अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी के बारे में है, जिसे हम मॉसफेट के तौर पे भी जानते हैं। तो देखेंगे कि इसकी टर्मिनल्स कितने होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, बेसिक आइडिया देखेंगे वर्किंग का और टाइप्स ऑफ मॉसफेट देखेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी, जिसे आम जुबान में मॉसफेट कहेंगे, तो आइंदा मैं मॉसफेट ही सिर्फ बोलूंगा। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हम जेएफईटी पढ़ रहे थे, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो अब उसकी बजाय मॉसफेट की जरूरत क्यों पड़ी, ये ज्यादा कामयाब क्यों है, तो ये देखते हैं। तो आपके पास ड्रॉबैक में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि भाई वो आपके पास रिवर्स बायस में काम करता है प्रॉपर अपनी वर्किंग के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास नेगेटिव गेट ऑपरेशन होता है एन चैनल के लिए, पॉजिटिव गेट ऑपरेशन होता है पी चैनल के लिए। ठीक है, अच्छा अब जनाब इसका मतलब ये है कि आपके चैनल की विड्थ तभी डिक्रीज होगी जब आप उसे रिवर्स बायस में लगाओगे, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब आपके पास जैसे जैसे चैनल की विड्थ कम हो रही होगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी कम हो रही होगी। तो जनाब इसका मतलब ये जो आपने उसकी विड्थ में बदलाव किया, चैनल की विड्थ, आप वाइस वर्सा भी सोच सकते हो, उलट भी सोच सकते हो कि अगर आपके चैनल की विड्थ बढ़ गई तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह का जो ऑपरेशन होता है उसे डिप्लेशन मोड ऑपरेशन कहते हैं। ठीक होगी बात, जिसमें विड्थ को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। तो ये अब आपके पास जेएफईटी में वाहिद यानी एक मेथड है ऑपरेट करने का, कि यानी हम उसे डिप्लेशन मोड ऑपरेशन कहते हैं। अब जो मैं मॉसफेट पढ़ाऊंगा तो मॉसफेट दो तरह के होंगे। तो मैं पहले बता देता हूं, मॉसफेट में ये मेथड भी होता है, डिप्लीशन मोड भी होगा, उसे हम डी मॉसफेट बोलेंगे। और एक नया मेथड होगा इनहांसमेंट, तो ई मॉसफेट उसे कहेंगे। वो चलो मैं टाइप्स में उनका नाम का जिक्र कर दूंगा। तो सादा मॉसफेट आप कैसे कहोगे, तो आप कहोगे ये स्पेशल टाइप है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास चैनल की विड्थ को वेरी करता है कैरियर के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स के फ्लो के लिए। ठीक हो गया, यानी बेसिक मुद्दा ये भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वाला वही है कि इन कांटेक्ट आए बगैर आपने कैरियर्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है या उनको एक पैसेज देना है, एक रास्ता बना के देना है। ठीक है, तो मॉसफेट के अंदर क्या होता है जनाब, मॉसफेट 4 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें एक सोर्स होगा, एक ड्रेन होगा, एक गेट। ये 3 टर्मिनल तो वही हैं जो पहले थे। तो अब एक इजाफी है बॉडी टर्मिनल। आमतौर पे जो बॉडी टर्मिनल है वो आपके सोर्स के साथ ही कनेक्टेड होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि 3 टर्मिनल ही काम कर रहे होते हैं, वही सोर्स, ड्रेन और गेट। ओके होगी बात। अब होता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर मैं एन चैनल की बात करूं तो आप कहेंगे कि आपके पास एक लाइट डोप पी टाइप सबस्ट्रेट है, जैसे आप इस जगह जहां पे मेरा कर्सर है देख रहे हैं कि सारे का सारा पी टाइप है, और इसके अंदर आप एन प्लस रीजन डिफ्यूज कर देते हो, यानी एन टाइप रीजन जो हाईली डोप्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो एन प्लस सेक्शन है ये आपके पास सोर्स के और ड्रेन के तौर पे काम करेंगे। जो हमारा बड़ा सबस्ट्रेट है उसको नहीं हम कुछ कर रहे, उसके अंदर जो आपने हाईली डोप्ड 2 सेक्शन बनाए हैं उनमें से एक सेक्शन सोर्स, एक सेक्शन ड्रेन का होगा। आगे चलते हैं। अब ये जो अब आपने के पास जो सबस्ट्रेट था, आपने क्या किया, इसके ऊपर एक थिन लेयर डाल दी सिलिकॉन ऑक्साइड की। ये इंसुलेटर का काम करेगा, यानी कि आपने जैसे इस फिग में भी देख सकते हैं, आपको जरा अच्छा वाजिया दिखाई दे रहा होगा कि इस सबस्ट्रेट के ऊपर आपने एक थिन लेयर डाल दी है सिलिकॉन ऑक्साइड की। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जनाब आपके पास जो गेट, इसके ऊपर एक मेटल कॉन्टेक्ट डाल देंगे, जो आपने ये सिलिकॉन ऑक्साइड डाला है तो ये गेट का टर्मिनल बन जाएगा। ठीक है, जिससे हम कहेंगे कि आपने इसे ओवरलेड कर दिया कि इसके ऊपर ऑक्साइड, जो मेटल आपने सिलिकॉन ऑक्साइड डाला है और पूरे चैनल को उसने कवर किया हुआ है। अच्छा, अब होगा क्या, अगर आप कहेंगे कि ये जो मेटल कांटेक्ट मेड हुआ है ड्रेन और सोर्स के बीच में, यानी जैसे आप यहाँ पे देखते हैं सोर्स और ड्रेन के साथ भी मेटल कांटेक्ट आपने लगाया हुआ है, जैसे आपने गेट के साथ लगाया है।
ठीक है? तो अब ये जो आपने मेटल कॉन्टैक्ट दिया ओवर द चैनल एरिया, ये गेट टर्मिनल कहला रहा है। तो आपको सोर्स टर्मिनल भी पता लग गया, ड्रेन टर्मिनल भी पता लग गया और गेट टर्मिनल भी पता लग गया। आगे अभी थोड़ा समझते हैं इस चीज को। तो ये जो आपके पास गेट है, ये अब आपके पास किसके ऊपर लगा हुआ है? आप कहोगे सिलिकॉन ऑक्साइड के ऊपर, ठीक है। और अब आप कहोगे कि ये एक तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम करेगा। कैसे? एक साइड इसकी पॉजिटिव होगी तो समझो बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है और उसकी दूसरी साइड पे जाहिर है दूसरा चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो ये जो इंसुलेटिंग लेयर है सिलिकॉन ऑक्साइड की, ये अब इसीलिए इसको नाम देते हैं इंसुलेटेड गेट फील्ड ट्रांजिस्टर। ठीक हो गया बात? ये भी बाज बुक्स में लिखा होता है। तो अब ये जो आपने बीच में एक लेयर डाल दी है, इंसुलेटर है, इंसुलेशन में तो चार्जेस का गुजरना मुमकिन नहीं रहता। तो हम कहेंगे हाईली इनपुट रेजिस्टेंस बन गया है 10⁻10 टू 10⁻15 वाट तक की। ठीक होगी बात जनाब? अच्छा, अब इसकी वर्किंग आपको कैसे समझ आएगी? अब आपने डिटेल में, तो हम जब इसकी टाइप्स की वर्किंग समझेंगे तो तभी समझ आएगा। सादा सा आइडिया लेते हैं कि आपके जो चार्ज कैरियर हैं वो सोर्स के थ्रू एंटर होंगे और ड्रेन के थ्रू निकल जाएंगे। ठीक है? जो विड्थ है चैनल की, वो हम कंट्रोल करेंगे वोल्टेज के साथ, यानी आपने जो वोल्टेज जो गेट और ड्रेन के बीच में एक वोल्टेज लगाएंगे। ठीक है? जो अब आप कहेंगे इसी तरीके से जो आपके पास सोर्स और ड्रेन है वो इंसुलेटेड है। तो अब आपका जो चैनल होगा, अगर मैं यहां से समझाना चाहूं, यहां से जब कैपेसिटर बनेगा, अब आपकी एक लेयर इसको डिप्थ करेगी, तो ये एन टाइप से कैरियर यहां से होते हुए ये सोर्स से आएंगे, यहाँ पे एक चैनल बनेगा, आप कह लें कि एक पार्ट आ जाएगा, वहां से वो ड्रेन में से निकल जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जो आपके पास यानी आपके सोर्स और ड्रेन है, आपने उसे इंसुलेट किया हुआ है, तो आप इसका अलग गेट्स की तरफ तो जाना मुमकिन नहीं, तो वो ड्रेन की जानिब जाएंगे। ठीक है? तो इसका मतलब है कि जितना वाइडर चैनल होगा उतना बेहतर डिवाइस आपकी क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। तो डिटेल में तो वर्किंग हम इसके कल वाले लेक्चर में जब हम डी मॉसफेट और ई मॉसफेट पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है। फिर अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉसफेट में वो जैसे मैंने पहले कहा, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है, जिसको शॉर्ट टर्म में हम डी मॉसफेट और ई मॉसफेट कह देते हैं। तो डी मॉसफेट में क्या होता है कि आपके पास इसमें दोनों तरह के ऑपरेशन चल रहे होते हैं, डिप्लीशन मोड भी और एनहांसमेंट मोड भी, जबकि इसीलिए इसे डिप्लीशन एनहांसमेंट मॉसफेट भी कहा जाता है। जबकि एनहांसमेंट मोड में सिर्फ एनहांसमेंट मोड होता है। तो अब मॉसफेट की दो टाइप्स आपको पता चल गई, इन दोनों में दो दो तरह से बन सकता है। जो बेसिक सबस्ट्रेट है वो अगर एन टाइप है तो एन चैनल हो जाएगा, अगर पी टाइप है तो पी चैनल हो जाएगा। इसी तरीके से डिप्लीशन में भी आप कर सकते हैं। अब अगर हम मॉसफेट और जेफीट का आपस में कंपैरिजन करें तो वन लाइनर आप क्या कहेंगे कि मॉसफेट आपके पास बहुत ज्यादा यानी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसके ज्यादा एडवांटेजेस हैं जेएफईटी के। क्यों? क्योंकि इसमें हाई इनपुट इंपीडेंस है और लो कॉस्ट इसकी क्या है, प्रोडक्शन है। तो ये जनाब अब आपने एक तरह से कंपैरिजन कर लिया। अब आपको बेसिक आइडिया हुआ है मॉसफेट का। अब मॉसफेट काम कैसे करता है तो वो तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे जब हम डी मॉसफेट और ई मॉसफेट की वर्किंग और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।